हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटीग्रल में स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रल करना सीखेंगे। पहली क्लास में हमने ये फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको इंटीग्रेट करना सीखा था। जैसे पहला था आपका इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx, जिसका वैल्यू होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। दूसरे आपका इंटीग्रल 1/x² - a² dx = 1/2a log mod x - a/x + a + c। थर्ड सीखा था हमने 1/a² - x² dx, जिसका वैल्यू होता है 1/2a log mod a + x/a - x + c। फोर्थ था आपका इंटीग्रल 1/√x² + a² dx, जिसका वैल्यू होता है log mod x + √x² + a² + c। और फिफ्थ सीखा था इंटीग्रल 1/√x² - a² dx, जिसका वैल्यू होता है log mod x + √x² - a² + c। लास्ट इंटीग्रल जो हमने सीखा था वो था आपका इंटीग्रल 1/√a² - x² dx, जिसका वैल्यू होता है sin इनवर्स x/a + c। इन इंटीग्रल्स का जो डायरेक्ट हमें फार्मूले के फॉर्म में भी हमको यूज करेंगे, वो यहाँ इन स्पेशल टाइप फंक्शंस में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पहला टाइप है आपका इंटीग्रल का कि इंटीग्रल 1/ax² + bx + c dx। दूसरे है आपका इंटीग्रल 1/√ax² + bx + c dx। और थर्ड है आपका इंटीग्रल ऑफ द टाइप px + q √ax² + bx + c and dx। ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस को हम यहाँ इंटीग्रेट करना सीखेंगे। यहाँ इन फंक्शंस में आपके डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, इनमें रूट की फॉर्म में है, रूट में भी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यहाँ विदाउट रूट के दिया हुआ है। कुछ एग्जांपल्स लेके हम इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये इस क्लास में हम अब सीखते हैं। ठीक है, तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां से, जो है आपका फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल x² √ x⁻6 + a⁻6 and dx। ठीक है, यहां ये आपका रूट की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर आपका रूट की फॉर्म में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इंटीग्रल x² को ऐसे रहने देंगे, और यहां जो आपका डिनोमिनेटर में x⁻6 दिया हुआ है, इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे x⁻³ प्लस a⁻6 को कन्वर्ट करेंगे a⁻³ एंड dx। ठीक है, अब x⁻3 को कंसीडर करेंगे t के इक्वल। ठीक है, t के इक्वल वेरिएबल यहां चेंज करने जा रहे हैं, x³ = t, और डिफरेंशिएट करके इसका वैल्यू आएगा आपका 3x² dx = dt। ठीक है, 3 को इसके अपॉन में ले आओ तो ये रहेगा आपका x² dx = dt/3। ये वैल्यू यहां इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये रहेगा 1/√x³ के प्लेस पर रखेंगे t, जिसका वैल्यू हो जाएगा t²
ए क्यूब होल स्क्वायर को उसको ऐसे ही रहने दो, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू रहेगा आपका डी टी अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3, अपॉन में 3 है, इस 3 को कांस्टेंट टर्म में बाहर ले आएंगे इस टाइप से, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर एंड डी टी। यहाँ वेरिएबल एक्स में था ऊपर, अब ये वेरिएबल आपका टी में कन्वर्ट हो गया, और ये फॉर्म आपकी कौन सी बनी, यहां से 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्म यहां से आ रहा है, ये देखिए ये फॉर्म है आपका इसकी तरह, ये फार्मूला, यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी स्क्वायर है और ए स्क्वायर के प्लेस पर आपका ए क्यूब है। ठीक है, यहां से तो ये सिमिलरिटी इसके अकॉर्डिंग यहां बनी, इस फार्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू होगा 1/3 लॉग मोड एक्स के प्लेस पर है आपका टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के प्लेस पर जो वैल्यू यहां दिया हुआ है उसको पूरे का पूरा ऐसे ही यहां लिखेंगे और प्लस का सी। ठीक है, यहां इसके बाद ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। अब वेरिएबल t को x में जो हमारा वैल्यू दिया हुआ था इनिशियली, उसके t के प्लेस पर x क्यूब यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/3 लॉग t के प्लेस पर रहेगा x क्यूब प्लस रूट टी स्क्वायर, इट बिकम x/6, t स्क्वायर है x के प्लेस पर, जब x क्यूब रखेंगे t के प्लेस पर, t के प्लेस पर जब x क्यूब रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x/6 प्लस a/6 मोड क्लोज किया और प्लस c, इस तरह से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका एक्स स्क्वायर अपॉन रूट x/6 प्लस a/6 dx, जिसका वैल्यू आपका ये हुआ 1/3 log मोड x क्यूब प्लस रूट x/6 प्लस a/6 मोड क्लोज प्लस c। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, तो आपका इंटीग्रल 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 एंड dx, ये आपका इस टाइप का इंटीग्रल है, जो ये स्पेशल टाइप फंक्शंस दिए हुए हैं, इसमें पहले वाला फॉर्म आपकी इस टाइप की है। ठीक है, इस टाइप की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां से हम क्या काम करेंगे, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर फार्मूले लगा के इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 9 है, इसको कॉमन लेंगे, इस तरह से 9 कॉमन लिया, यहाँ टर्म रहेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9 एंड dx। ठीक है, 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और इसमें इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 इसको कैंसिल आउट करके ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3। इसके प्लेस पर ये वैल्यू चेंज होकर रहेगी आपकी 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/9 dx। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये आ गई। अब परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला कैसे बनता है इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, यहाँ मिडिल टर्म कोएफिशिएंट आपका, मिडिल टर्म कोएफिशिएंट है आपका 2/3, 2/3 का हाफ करेंगे, इट मीन 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आपकी रह जाएगी 1/3। ठीक है, तो मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, आगे टर्म है आपकी कांस्टेंट टर्म 5/9, तो पहले से ही दिया हुआ है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, और dx। ठीक है, अब यहां से ये फर्स्ट 3 टर्म्स
कन्वर्ट हो जाएंगी इस फार्मूले में कि x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, चेक भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये आ गया, 1/3 का स्क्वायर ये आया, दोनों का प्रोडक्ट का डबल ये आ गया। ठीक है, माइनस 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9 प्लस 5/9 और dx, ये टर्म आपकी यहां से आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/9, ऐसी रहा 1 यहां से ये टर्म आपका है x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। यहाँ 5/9 से 1/9 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का ग्रेटर है नंबर, ये रहेगा आपका 4/9 एंड dx, ये वैल्यू आपकी यहां से आ गई। ठीक है, अब यहां से आप इसको 4/9 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी 1/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, इस टाइप से इसको चेंज कर लेंगे और dx ये रहा। ठीक है, यहां से ये वैल्यू हमारी चेंज करके इस टाइप से ये आ गई। अब ये सिमिलरिटी है आपकी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म की, जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, इसको आप x प्लस 1/3 को t कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां करते हैं पुट x प्लस 1/3 t, डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव dx रहेगा, 3 कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ dt आ जाएगा, तो ये वेरिएबल चेंज होकर t में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी रहेगी यहां से 1/9 इंटीग्रल 1 इसके प्लेस पर रख देंगे t, तो t स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर dt, dx आपका dt में कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे, यहां फार्मूला ये लगेगा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/9 ये तो ऐसे ही रहा। यहां फार्मूला लगेगा 1/a, a के प्लेस पर है वैल्यू आपकी 2/3 tan इनवर्स x, x के प्लेस पर है हमारा t, तो t x अपॉन a, a के प्लेस पे 2/3, ठीक है, और प्लस c, ये वैल्यू आपकी यहां से ये रह गई। ठीक है, यहां से इसको सिंपलीफाई किया तो 1/9 3/2 tan इनवर्स 3t अपॉन 2 प्लस c, ये आ गए। ठीक है, आप t की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने t को कंसीडर किया था, t की वैल्यू कंसीडर की थी, इसे कैंसिल करेंगे 1/3, 3 2 6, तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 और t के प्लेस पर रखेंगे ये वैल्यू आपकी, यहां से t के प्लेस पर रख देंगे x प्लस 1/3 और प्लस c। ठीक है, इनसाइड मल्टीपल कर दो 1/6 tan इनवर्स 3x/2 और इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो 1/2 प्लस c, ये वैल्यू दे जाएगी यहां से। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसके वैल्यू, इस टाइप के फंक्शंस का इस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड dx। ठीक है, ये इंटीग्रल आपका इस टाइप का फंक्शन है जिसमें नोमिनेटर में px प्लस q फॉर्म का फंक्शन दिया हुआ है
और डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इस टाइप के फंक्शंस में हम क्या काम करते हैं, यहाँ से जो न्यूमरेटर है उसको कंसीडर करेंगे इस टाइप से कि लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल ए, कोई अपने तरफ से कांस्टेंट लेंगे डी ओवर डी एक्स, और न्यूमरेटर वाला फंक्शन यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी डिनोमिनेटर फंक्शन को यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस बी अनदर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट आपने कैपिटल ले लिया, दूसरा कैपिटल बी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x प्लस 3 इक्वल होगा 2x डिफरेंशिएट किया और प्लस का 4 प्लस बी। ठीक है, ये आपने इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में चेंज कर लिया। यहां से हम कंपेयर करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को a और b जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो होगा 2ax प्लस 4a और प्लस का b। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करके क्या फाइंड करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 2a का वैल्यू होगा 5 के इक्वल, जिससे a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/2। ठीक है, दूसरा 4a जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 4a प्लस b इक्वल होगा 3 के, a की वैल्यू यहां रख देंगे तो 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल 3। ठीक है, यहां से b की वैल्यू को निकालेंगे तो इस को कैंसिल करके ये रहेगा आपका 5 2 या 10, इस 10 को राइट साइड पे ले आएंगे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कैंसिल किया, अब ये वैल्यू रही आपकी माइनस का 7, यहां से माइनस का 7। दिस वे वी गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ वी पुट दीस वैल्यूज हियर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर 5x प्लस 3 इक्वल टू a का वैल्यू यहां से रख दो 5/2 2x प्लस 4 और b है आपका माइनस का 7, ये वैल्यू आपकी यहां से आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहां इस फंक्शन में रखेंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां पर रख देंगे तो देयरफॉर इंटीग्रल 5x प्लस 3 इसके प्लेस पर वैल्यू आएगी 5/2 2x प्लस 4 माइनस का 7 होल अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10 dx। ठीक है, इनको सेपरेट करेंगे तो ये रहेगी वैल्यू आपकी 5/2। सेपरेट करने से ये टर्म आप यहाँ 2x प्लस 4 अलग करेंगे, इसके अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ऐसे रहेगा। ठीक है, dx ये टर्म अलग कर दी सेपरेट। 7 को अलग करेंगे तो 7 कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल के अंदर रहेगा 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 एंड dx। ठीक है, ये इंटीग्रल की हमने डबल फॉर्म करके चेंज कर लिया, इंटीग्रल के दो पार्ट बना लिए, एक ये पार्ट एक दूसरा ये पार्ट। अब यहां से इसको 5/2 इस पार्ट को हमने i1 से डिनोट कर दिया एंड दूसरा पार्ट आपने 7i2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो दो पार्ट आपके यहां हो गए 5/2 i1 माइनस 7i2 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ये i2 बन जाएगा। ठीक है, और i1 ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक, i1 where i1 की वैल्यू है आपकी इंटीग्रल 2x प्लस 4 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड dx, ये i1 की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर दिया, सॉरी इसको सेकंड यहां बना दो और इक्वेशन आएगी आपकी थर्ड। ठीक है,
यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। I2 की वैल्यू हमारी है उसको भी लिख लेते हैं। I2 ये तो I1 है और I2 है आपका इंटीग्रल 1/√x² प्लस 4x प्लस का 10 dx। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअली I1 और I2 को सॉल्व करेंगे। तो I1 यहां से I1 के लिए इस कंडीशन को आप यहां से पुट करेंगे कि पुट x² प्लस का 4x प्लस 10 इक्वल टू t। t के इक्वल आपने इसको कंसीडर किया, डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू होगी आपकी 2x यहां से प्लस का 4 dx और dt। ठीक है, ये फंक्शन आपका ये आ गया। यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x प्लस 4 इंटू dx, इसके प्लेस पर आपका हो जाएगा dt। और यहां से ये वैल्यू आपकी देखो रूट में है, ये रूट के अंदर है, तो इस t को t ना लेके t² ले लीजिए और डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू आपकी यहां से रह जाएगी इक्वल ट्वाइस t और dt, ये बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ 2x प्लस 4 dx के प्लेस पर आपका ट्वाइस t dt ये आ जाएगा। तो ट्वाइस t एंड dt, यहाँ रूट के अंदर t² रखोगे तो ये रहेगा t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 को कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लेंगे और ये वैल्यू आपकी सिर्फ रही dt, जिसका वैल्यू होगा dt का इंटीग्रल ओनली t प्लस c1 कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया। इंटीग्रल जब करते हैं तो कांस्टेंट हम एक ऐड करते हैं। ठीक है, t का वैल्यू यहां से रख दो, तो t का वैल्यू होगा आपका t² था ये, तो रूट में कन्वर्ट होके आएगा आपका x² प्लस का 4x प्लस 10 प्लस c1। ये I1 की वैल्यू आपकी यहां से आ गई। ठीक है, इस I1 की वैल्यू को आपने यहां मेंशन कर लिया। ठीक, अब उसके बाद I2 उसको यहां से I1 को एक साइड पर यहां लिख देते हैं I1, जिसका वैल्यू हमारा 2√x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस का c1, ये वैल्यू हमने यहां मेंशन कर ली। ठीक है, दूसरा है आपका I2 का। अब I2 को कैसे सॉल्व करते हैं? ये I2 इस टाइप का फंक्शन हम पहले एग्जांपल में भी सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे यहां करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। I2 इक्वल 1/x² प्लस 4x, मिडिल टर्म 4x है तो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ स्क्वायर प्लस करोगे, इतना ही हम माइनस करेंगे और प्लस का 10 dx। यहां से 1/रूट, ये फार्मूला बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से ये रहा आपका 4 और प्लस का 10 से 4 को माइनस करेंगे प्लस का 6 ये आ जाएगा और dx। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी रही यहां से x प्लस 2 होल स्क्वायर और 6 को हमने इस टाइप से चेंज करना है स्क्वायर बना के, जिससे कि फॉर्म बन जाए हमारी इन फार्मूले के अकॉर्डिंग, किसी एक फार्मूले से। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी इस फार्मूले से मैच करती है, रूट के अंदर है x² रूट 1/√x² प्लस a², तो ये है आपका यहाँ से 1/√x² प्लस a², जिसकी वैल्यू है log x प्लस √a² x² प्लस a² प्लस c। तो यहाँ उसके प्लेस पर फार्मूला लगाएंगे, log x के प्लेस पर है x प्लस 2 एंड प्लस √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a² की वैल्यू हमारी यहाँ √6 का स्क्वायर मोड क्लोज प्लस c2। I2 इंटीग्रल है कांस्टेंट, c2 ऐड कर दिया। इसको फिर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे, इसको जो आपका x के प्लेस पर वैल्यू है यहाँ
इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 2 का 0 होगा, तो 1 डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको जैसे पहले वाले पार्ट में हमने किया था वहां उसको कंसीडर कर लेते हैं अनदर वेरिएबल रख के, तो x प्लस 2 को t लेट करके या u लेट करके v लेट करके भी हम उसको सेम ऐसे फॉर्म बना सकते हैं। वरना ऐसा ना करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। तो x प्लस 2 प्लस ये वैल्यू आपकी वही हो जाएगी कि x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 और प्लस c2। अब इन दोनों वैल्यूज को वहां इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे जहां हमने i की वैल्यूज ली थी, जहां से हमने i को लिया था, ठीक है, वहां रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन था आपका 5/2 i1 माइनस 7i2, यहां इसके अंदर रख देंगे आप, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2, i1 आपका यहां है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 माइनस 7, i2 की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये रहेगा आपका log मोड x प्लस 2, ठीक है, और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1 c2। i1 के अंदर से c1 कांस्टेंट आएगा, i2 से आपका c2, दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट c बना देंगे, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी i की। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह के फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।